क्या जेल बजाज वो प्रोफेशनल का एक लेवल सेट करता है एमबीए प्रोग्राम में अपने कॉलेज के अंदर? फैकल्टी के मामले में तो भाई ये आईआईएम जैसी है। देखो आप दो क्राइटेरिया से एडमिशन ले सकते हो। एक तो मुझे कब अप्लाई करना चाहिए और क्या स्टेप होता है? जो सीट्स होती हैं वो सबसे पहले क्लोज होती हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। पढ़ाई के साथ साथ असाइनमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह और मिनी प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम करनी पड़ती है। कितना प्रेशर लगता है कि हम सुबह से 8 बजे निकलते हैं फिर 5 बजे वापस आते हैं। एमबीए में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑप्शन कॉलेज प्रोवाइड करते हैं आप सबको? एमबीए के लिए प्लेसमेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, कितने परसेंट स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए अटेंडेंस का? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि पहले फैकल्टीज डराते हैं, बाद में वो इंटरनल्स मिल जाते हैं, तो ऐसा सीन जेल बजाज में है क्या? अपना प्लान है, अपना बिजनेस प्लान जो भी आइडिया है वो उसको प्रेजेंट करें। बेसिकली इसको हम इट इज़ नेशनल स्टार्टअप समिट बोल सकते हैं। और जेल बजाज में एमबीए प्रोग्राम के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है क्या? और सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नया वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए फ्रॉम जेल बजाज। हमारे साथ एमबीए डिपार्टमेंट के कुछ भैया लोग हैं जो अपनी रिव्यू शेयर करेंगे, इसमें कैसा कॉलेज है, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग हम इनसे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं और इनसे बातें करते हैं। So before starting the video, please introduce yourself. Hello everyone, I am Ritik Misra and I am from GL Bajaj. Currently I am doing MBA in Business Analytics and I am a student of first year, second semester. And my name is Shivam Nigam. I am doing my MBA from GL Bajaj. Okay, first of all, thank you so much for coming here. And let's start the video. Firstly, we will like to know why you joined the MBA program from GL Bajaj, not PGDM or anything else. Currently I am coming from business background family, so I think it is required for me to being a MBA student because I think I need leadership quality in me. For that purpose I am going to join MBA. Same goes with me. I am also coming from the background of business, so I would like to learn some managerial skills from MBA, so I am going to pursue the MBA. Okay, so MBA is a very professional degree. सो क्या जेल बजाज वो प्रोफेशनल का एक लेवल सेट करता है एमबीए प्रोग्राम में अपने कॉलेज के अंदर? प्लीज़ शेयर। कि ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जो कि करीब सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जिस कॉलेज में वो जा रहे हैं आखिर वो कॉलेज जो है प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है कि नहीं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे क्योंकि नोएडा में ही आना था तो मैंने नोएडा में पहले बहुत सारे कॉलेजेस चेक किए हैं, जिसमें से गलगोटिया था, जेल बजाज था, ITS था, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे। करीब अराउंड मोर देन 50 कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में। तो मेरे को जानना था कि कौन सा कॉलेज ऐसा होगा जो मेरे लेवल का होगा, मुझे वो डिग्री प्रोवाइड करेगा जिससे मैं आगे फ्यूचर में मेरा ग्रोथ हो सके, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से। तो मैंने जब कंपैरिजन किया तो मेरे को जेल बजाज दिखा। जेल बजाज में वो क्वालिटी है। मैंने स्टूडेंट से भी काफ़ी सारे रिव्यू लिए क्योंकि स्टूडेंट के जो रिव्यूज़ होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं, वो क्लियरिटी बताते हैं। तो मेरे से उनको पता चला कि जो भी जेल बजाज प्रोवाइड करता है पूरा डिसिप्लिन कॉलेज है। अटेंडेंस इज़ वेरी मैंडेटरी। अगर आपको जेल बजाज में आना है तो अटेंडेंस आपको कंपलसरी आना ही आना होगा। और अगर आपको पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आना है तो आप जेल बजाज चूज़ करो, वरना मत आओ। जेल बजाज में क्लियर एंड सिंपल रिव्यू है। और पढ़ाई के मामले में, फैकल्टी के मामले में तो भाई ये IIM जैसी है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी फैकल्टी आपको ग्रेटर नोएडा में कहीं पे नहीं मिलेगी। मैं इसका भी आंसर देना चाहता हूँ। जैसे MBA एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, हम लोग यहाँ कोई डिग्री लेने नहीं आ रहे हैं। तो MBA मतलब GL बजाज ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग MBA का मतलब ये बस डिग्री से लेना नहीं है, हम लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म को और भी स्किल्ड बना सकते हैं और भी अपना इन्हेंस करते सकते हैं स्किल्स वगैरह पढ़ाई में और भी कई पर्टिकुलर अलग फील्ड में ऐसे। तो GL बजाज बेस्ट है। ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं वीडियो में और जानते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सो हम भैया लोग से ही जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी प्रोसेस, क्राइटेरिया क्या होता है जेल बजाज में MBA के लिए? देखो आप दो क्राइटेरिया से एडमिशन ले सकते हो। एक आपका डायरेक्ट एडमिशन है, एक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन है। ओके, बेसिकली आपका जो क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया होता है तो आपका ग्रेजुएशन में मोर देन 65% मार्क्स होने चाहिए जेल बजाज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म में आप ले सकते हो। और सेकंड है काउंसलिंग के थ्रू। आपका जो मोड है वो आपका काउंसलिंग के थ्रू आप आ सकते हैं। उसमें आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं। 2 बेसिस पे आप ले सकते हैं। और अगर आप CUET के थ्रू नहीं आते तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ से नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कि अगर आप जेल बजाज में आते हैं तो आप काउंसलिंग के थ्रू है अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें अगर एडमिशन मैं कंसीडर करता हूँ जेल बजाज में लेना, तो मुझे कब अप्लाई करना चाहिए और क्या स्टेप होता है? पहले हम इसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर हमें ऑफलाइन विजिट ही करना पड़ेगा कैंपस? जैसे कि मेरे पार्टनर ने बताया, दोस्त ने बताया कि आप लोग ये CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग के आने के लिए। तो ये CUET की फॉर्म आपको वही जनवरी, फरवरी एंड तक ख़त्म हो जाती है उसको फॉर्म फिलिंग करना। तो वो एक तो वो हो गया। और अगर आप डायरेक्ट आते हैं कॉलेज में तो डायरेक्ट कॉलेज विजिट करके आप अराउंड जुलाई अगस्त में आप एडमिशन ले सकते हैं।
मेक श्योर कि जब आप जेएल बजाज में एडमिशन लो तो यहाँ की जो सीट्स होती हैं वो सबसे पहले क्लोज होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो अगर आपको एडमिशन इसमें लेना है तो आप जल्दी से यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, जल्दी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? तो हम फ़ीस स्ट्रक्चर जानते हैं, जो भी अगर डिफरेंट कोर्सेज से आते हैं तो उनके लिए कोई अगर स्पेशल डिस्काउंट्स है तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जेएल बजाज में एमबीए की जो फ़ीस है वो 1,56,000 है अप्रॉक्स। और अगर आप कैट के थ्रू आते हैं तो मे भी उसमें आपको 15 to 20% या 30% जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहेंगे, परसेंटाइल रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप CUET के थ्रू आते हैं तो मे भी उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, कुछ लोगों को उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो लाइक उसमें फ़ीस कम हो जाती है आपकी। लेकिन बेसिकली जो अप्रॉक्स फ़ीस है वो 1,56,000 है एमबीए की, और सेकेंड ईयर में आपकी वो फ़ीस 1,50,000 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द ओवरऑल करिकुलम एक्सपीरियंस योर्स टिल नाउ? अगर हम लोग एकेडमिक की बात करें जो जीएल बजाज के अंदर है, जो एमबीए कोर्स की है, एक प्रोफेशनल डिग्री है पहली बात। तो इसमें जो वर्क एक्टिविटी होती है, वर्क लोड होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है अगर एज़ कम्पेयर टू यूजी किया जाए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पीजी कोर्सेज है तो यहाँ पे हेक्टिक तो होनी है। हम लोग को इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ असाइनमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह और मिनी प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम करनी पड़ती है। सो हम लोग को पूरी जो काम है स्टडीज़ के साथ साथ ये पूरी अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करनी रहती है। और जीएल बजाज कई एक्टिविटीज़ कराती हैं, जैसे परफॉर्मेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन वगैरह भी कराती हैं। तो हम लोग को सब चीज़ों में इन्वॉल्व होनी पड़ती है। तो एज देखा जाए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैक्टिक तो नहीं बोला जाएगा, ये हम लोग का एक जो स्किल्स इन्हेंसमेंट में काम आएगा, तो ये बेटर होता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसे कॉलेज से आते हो जहाँ पे आप हफ्ते में एक दिन क्लास करते हो और आप खाली 3 से 4 घंटे क्लास करते हो, तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जीएल बजाज की, जो कोई नहीं बताएगा आपको। आपको यहाँ पे रेगुलरली क्लास हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो करने ही करने हैं, प्लस जो आपका वर्कलोड होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। मे बी आपको ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशराइज लगे, लेकिन ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही कॉलेज से आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने हफ्ते में एक दिन 2 दिन क्लास किया है। एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो वहाँ पे हम लोगों ने भी ज़्यादा क्लास नहीं करा है। फिर हमको यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कितना प्रेशर लगता है कि जब हम सुबह से 8 बजे निकलते हैं फिर 5 बजे वापस आते हैं। लेकिन अभी आदत हो गई है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो और आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आना चाहते हो, तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल है। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ऐसी कोई फैकल्टी नहीं मिलेगी। एकदम एक तरह से IIM वाली फैकल्टी है। आपको पूरे सपोर्टिव हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, प्लेसमेंट एंड ऑल द स्टेप जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो लोग। और अटेंडेंस का मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपको असाइनमेंट के बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेंगे, आपको असाइनमेंट हर हफ्ते में करने रहेंगे, हफ्ते में या महीने में तो आपको असाइनमेंट मिलते रहेंगे, प्रॉपर चीज़ें रहेंगी। और पढ़ाई के मामले में एक नंबर है कॉलेज यहाँ पे जीएल बजाज। ओके, सो मैंने एमबीए के बारे में सुना है कि लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, वो हफ्ते में 2-3 बार आपको प्रेजेंटेशन ही देने होते हैं। तो इसका क्या सीन है? ये प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड होते हैं? देखो, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए आपके पास जो है सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर पार्ट, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो पहले मैं भी जब था मुझे भी प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जीएल बजाज में आने के बाद क्योंकि हफ्ते में वीकली या 2 हफ्ते में प्रेजेंटेशन होती रहती है, तो बाद में मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि ये सब हमारे बेसिक कोर हैं। ये अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम एक एमबीए में एक अच्छे सेल्स पर्सन या अच्छा जो मार्केटिंग लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो हम बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप जो है थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट रहो, आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए चीज़ों को, तो वो जीएल बजाज प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उस फील्ड में आगे निकल सकें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका प्रेजेंटेशन होता रहता है, लेकिन ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। ओके, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट थिंग इज़ हम यहाँ पे जानते हैं कि कितने दिन कॉलेज जाना होता है हफ्ते में, और क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, और भी कुछ अगर रिलेटेड है क्लास से तो आप प्लीज़ उसको शेयर करें। जैसे जीएल बजाज की टाइमिंग अराउंड वही 9:15 से स्टार्ट होती हैं, और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वो वेरी करती रहती है। कभी आपका लेक्चर अराउंड 3 तक एंड हो जाएगा, नहीं तो एट द एंड 5 तक तो जानी ही जानी है। और वीकली मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे आर ऑफ। और इसमें जो वीकली होती हैं वो क्लासेस में केस स्टडीज़ वगैरह पे भी काम चलती हैं। जैसे बच्चों को केस स्टडीज़ वगैरह दी जाती हैं और बच्चे उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, तो ये जो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए कुछ नया चीज़ें सीखने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे जानते हैं कि इज़ देयर एनी स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस? एमबीए में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑप्शन कॉलेज प्रोवाइड करते हैं आप सब? बेसिकली जीएल बजाज में एमबीए मार्केटिंग, एमबीए HR, एमबीए फिनांस एंड एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स जो नया कोर्स है अभी लॉन्च हुआ है, 2 साल हुआ है इसको।
तो ये 4 कोर्सेस अवेलेबल हैं जेएल बजाज में, जिसको आप एज स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर में कर सकते हो। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स जो है आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिटिक्स में बेसिकली हम डाटा साइंस के ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जानते हैं यहाँ पे इनटेक क्या है कॉलेज का, एक पर्टिकुलर बैच में, और कितने क्लासेस होते हैं, सेक्शंस, कितने बच्चे होते हैं उसमें, आप इसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की सीटें वगैरह तो लिमिटेड नहीं है एमबीए में, एज जितना भी एडमिशन उनको रिसीव होता है वो लोग ले सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन की बात हुई तो वो हम लोग सेकेंड ईयर से जो भी अपना जिसमें भी इंटरेस्ट हो स्टूडेंट अपना ऑप्ट कर सकता है। और बात हुआ कि मतलब कितना सेक्शन वगैरह बनते हैं, अराउंड 12 to 15 सेक्शन बनते हैं एमबीए के, और इन ईच क्लास अराउंड 65 to 70 बच्चे होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का, कि जो भी अब जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लेसमेंट। तो अभी हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि जेएल बजाज में एमबीए के लिए प्लेसमेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, कितने % स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, और यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्राम चलता है क्या प्लेसमेंट रिलेटेड, लाइक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना एंड एवरीथिंग, इसके बारे में बताइए। देखो, अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो जेएल बजाज आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्लेसमेंट सेल है ना, वो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं, लेकिन हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में तभी से हमें प्लेसमेंट सेल में बुलाया जाता था, बताया जाता था कि आप इस एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन करो। चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाती थी, एप्टीट्यूड टेस्ट या जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं सारे हमें प्रिपेयर करवाए जाते हैं बढ़िया से, उस बेसिस पे फिर हमें इंटरव्यू में अलाउड किया जाता है। हमारा एक लेवल होता है कि जो बच्चा जिस लेवल पे है, अगर वो वीक है थोड़ा एप्टीट्यूड में, तो उसको प्रिपरेशन कराया जाएगा। उसके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स बनाया जाता है, ग्रुप्स में फिर बना के उसको प्रिपेयर करवाया जाएगा, फिर उसको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो अगर आप प्लेसमेंट चाहते हो तो आप जेएल बजाज में ज़रूर एडमिशन लो। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट जो है अप्रॉक्स 6.5 से 7 लाख पर एनम तक का है। और ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट जो है करीब 90% लोगों का हो जाता है, 90 to 95% लोगों का, जैसा कि फैकल्टी ने हम लोगों को बताया है। नेक्स्ट थिंग हम जानते हैं, आर देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर सच एज इंडस्ट्री विजिट और स्टूडेंट से लाइक कोई कंपनी ट्रिप हुआ, तो ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, जेएल बजाज एज रिसेंटली हम लोग एमबीए जो सेक्शन है वगैरह उन लोग का डेट्स वगैरह फिक्स होती हैं कि ये सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन ये इंडस्ट्रियल विजिट पे इस दिन जाएगा। जैसे हम लोग रिसेंटली मदर डेयरी पे विजिट किए हैं, तो पर्टिकुलर सेक्शन वगैरह जैसे मैंने मेंशन किया था 12 to 15 सेक्शन होते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर डेट्स फिक्स की जाती हैं कि बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराने के लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके उन लोग को इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है। मदर डेयरी हो गया उसमें, और भी अमूल इंडस्ट्री विजिट हो गया, बहुत इंक्लूड है इंडस्ट्री विजिट में। सो नेक्स्ट थिंग कि आप बताइए यहाँ पे आपको आने के बाद, आपको एमबीए में प्रोग्राम एडमिशन लेने के बाद आपको अपनी लाइफ कैसी लग रही है, लाइक इससे पहले कैसी थी और अभी आने के बाद क्या चेंजेस आए? देखो, मैं जब जेएल बजाज में आया था तो पहले उस पर पूरा रिसर्च करके आया था। मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बस क्लास में जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा जो पढ़ाई का बर्डन रहता है वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। बाकी मुझे काफ़ी लोगों से रिव्यू मिला था कि अटेंडेंस आपको मैंडेटरी रहेगी, आपको करनी ही करनी है। तो वो चीज़ मैं क्लियर करके आया था कि मेरे को क्लास करनी है। तो अगर आप भी आ रहे हो और आपको पढ़ाई अगर अच्छे से करना है तभी आप जेएल बजाज में आना, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियरली आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें जो आपको, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील होगा यहाँ पे, क्योंकि क्लासेस आपको डेली करने होंगे। वीकली कम से कम आपका सैटरडे क्लास नहीं चलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास चलता है। तो आप कम से कम एक दिन की छुट्टी मार सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद आपको छुट्टी अलाउड नहीं होगी, फैकल्टी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जब आया, क्योंकि मैं क्लियर था कि मेरे को पढ़ाई करनी है यहाँ पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील नहीं हुआ। ओवरऑल ठीक था, बस थोड़ा पढ़ाई का बर्डन लगा, लेकिन वो मैनेज कर ले रहा हूँ मैं। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए अटेंडेंस का, जिससे कि आप किसी इंटरनल एग्ज़ाम से डिबार्ड ना हो? अभी बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे क्लास के करीब 25 स्टूडेंट जो हैं वो डिबार्ड थे एग्ज़ाम से, सेशनल से। तो उसमें से कम आपको फैकल्टी बोलती है 75 चलेगा, आपको 75 होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 70 तक भी आ जाते हो तो आप सेफ़ हो वहाँ से। लेकिन अगर आप 70 से बिल्कुल कम हो अटेंडेंस, अगर आपका 70 से कम है तो आप डिबार्ड हो जाओगे। तो मेक श्योर कि अगर आप इसमें आ रहे हो तो आपको 70% अटेंडेंस तो कंपलसरी है यहाँ पे आने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग जानते हैं कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि पहले फैकल्टीज डराते हैं, बाद में वो इंटरनल्स मिल जाते हैं, तो ऐसा सीन जेएल बजाज में है क्या? जैसा इंटरनल की बात हुई, वो हम लोग के एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं। हम लोग का जो हम लोग जैसे परफॉर्म कर रहे हैं क्लासेस में, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा हफ्ते एब्सेंट रह रहे हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं इंटरनल भी बढ़िया मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। रेगुलर रहो क्लास में, स्टडीज़ पे ध्यान दो, इंटरनल टीचर्स दे देते हैं। ओके,
नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट क्लब है क्या, एमबीए प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक कोई क्लब है, या फिर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्ट और फ्रेशर्स पार्टी ऐसा कुछ होता है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे जीएल बजाज में बहुत क्लब हैं, जैसे हम लोग एक मार्केटिंग क्लब हो गया, और कल्चर और फिर से रिलेटेड एक अभिनय क्लब है, वो क्लब हो गया, और बाकी ये सब प्रोग्राम वगैरह तो जीएल बजाज कराते ही रहते हैं। प्रबंध उत्सव वगैरह भी हुई थी हाल फिलहाल में, तो एक्टिविटीज़ और रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो कराती रहती हैं जीएल बजाज। अभी करंटली हमारा एक इवेंट चल रहा है, कन्वर्जेंस, विच इज़ बेसिकली अ नेशनल स्टार्टअप समिट, वेयर बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना प्लान या अपना बिजनेस प्लान जो भी आइडिया है वो उसको प्रेजेंट करें। बेसिकली इसको हम इट इज़ ए नेशनल स्टार्टअप समिट बोल सकते हैं, और ये अभी हमारा 3rd इवेंट है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो जीएल बजाज कंडक्ट करवाता रहता है, ईयरली कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जीएल बजाज में एमबीए प्रोग्राम के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है क्या, और अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आप यूजी से आ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ठीक, तो आपका मेन क्राइटेरिया पहला तो ये होना चाहिए 55% एबव होनी चाहिए, ठीक, और अटेंडेंस रिलेटेड अटेंडेंस भी आपका 75% एबव होना चाहिए। और स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आप सीयूटी के थ्रू आएंगे या कोई भी कैट वगैरह का एग्ज़ाम दे के तब आएंगे, डायरेक्ट में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, सो इट मीन्स अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ जो काउंसलिंग से बच्चे आते हैं उनको मिलती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर जो भी ये ऑडियंस वीडियो देख रही हैं, आप उनको एज अ सीनियर क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो एमबीए में एडमिशन लेना चाहें जीएल बजाज में? भाई बहुत ही सिंपल एडवाइस है, अगर आप जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेक श्योर आप पहले से क्लियर करके आना कि आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, और अटेंडेंस आपको पूरा कंपलसरी रहेगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेगा पढ़ाई में, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेगा, क्योंकि क्लासेस आपकी 9 to 5 चलेंगी, एकदम कॉर्पोरेट वाली फील आएगी आपको, बिना जॉब किए आपको कॉर्पोरेट वाला लाइफ लगेगा यहाँ से। और अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो जीएल बजाज आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे मज़े होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, लेकिन अभी आपको अगर आना है स्टडी प्रोस्पेक्टिव से तो आप जीएल बजाज चूज़ कर सकते हो, कैरियर बना सकते हो इसे। लास्ट थिंग इज़ अगर कोई एमबीए में एडमिशन लेना चाहता है और अगर वो अभी उसका रिसेंटली ड्रॉप चल रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो कुछ ऐसे स्किल सीख ले जो उसको अभी आगे आके काम देने वाला है? स्किल्स तो पहला तो स्किल हो जाए कम्युनिकेशन पे वर्क करो, ठीक, और फिर उसके बाद अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, एक्सेल पे वर्क कर लो, अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क कर लो, और आर लैंग्वेज लर्न कर लो, पाइथन लर्न कर लो। तो ये सब बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं कि अगर आप एमबीए करते हैं और आपके पास ये सब स्किल्स वगैरह होती हैं तो आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होती हैं। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए जीएल बजाज के बारे में। जो भी ये वीडियो देख रहा है आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड अगर स्टिल आपके कोई भी डाउट रह जाते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।